चलिए दोस्तों, सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन का। एक टॉपिक होता है जैसे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो ये दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं वो आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले जिस तरह हम लोग लिखते हैं हैच इंक्लूड, जो एडर फाइल इंक्लूड करना रहता है, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद फिर दूसरा हेडर फाइल हैच इंक्लूड conio डॉट एच। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहला जो फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहा हूँ int। उसके बाद यहाँ पे ये जो फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ कॉल बाय रेफरेंस बोलिए या कॉल बाय एड्रेस बोलिए। ठीक है, ये आपका कॉल बाय एड्रेस के लिए ये फंक्शन हम बना रहे हैं। और इसमें जो पैरामीटर पास करेंगे वो भी int रहेगा। और इसमें हम लोग स्ट्रिक साइन लेते हैं। स्ट्रिक साइन दोस्तों ये पॉइंटर के लिए होता है। ठीक है, पॉइंटर जो होता है दोस्तों ये क्या करता है, एड्रेस जो होता है ना, जहाँ पे मेमोरी हमारा जो वैल्यू होता है, तो उसका हर एक वैल्यू जो स्टोर होता है तो मेमोरी का एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर जो रिफर करता है उसका एड्रेस को ये रिफर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ void मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ता हूँ। और नीचे में फिर फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ int। फंक्शन का नाम जैसे हम लोगों ने दिया था कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, और इसके अंदर int एस्ट्रिक a, और फिर इसको भी फिलहाल मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब यहाँ चलते हैं हम लोग मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन में सबसे पहले clr s cr क्लियर स्क्रीन के लिए लिख लेते हैं हम लोग। ये जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ a, और इसका वैल्यू जो रहेगा वो मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग भेजेंगे कॉल बाय एड्रेस जो है यहाँ पे कॉल बाय ADDRESS एड्रेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को इसका एड्रेस भेजना है। उसके लिए हम लोग को एंड साइन देना पड़ेगा और ए देना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये क्या पास कर रहा है, एड्रेस पास कर रहा है। ठीक है, एड्रेस पास करेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का कहना है यहाँ पे कि हम स्टार ए इक्वल टू इस एड्रेस में हम लोग 20 सेव कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम लोग रिटर्न करेंगे RETURN रिटर्न। उसके बाद फिर स्टार ए लिखेंगे। ठीक है, और इसके नीचे में मैं सी आउट करवाता हूँ ए, और यहाँ पे फिर गेट सी एच ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसको हम लोग कंपाइल करके देखेंगे, बट उससे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये 10 मान लीजिए कि इसका कोई मेमोरी का एड्रेस है, जैसे 101 समथिंग कोई एड्रेस होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, हम लोग एड्रेस को पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अब ये जो एड्रेस था 10101, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो पहले प्रीवियस वैल्यू था 10 था, ठीक है, वो चेंज हो जा रहा है और अब ये एक न्यू वैल्यू ले ले रहा है। और ये न्यू वैल्यू कितना दिया है हम लोगों ने, असाइन किया है 20 असाइन किया है, जो कि अब ये इसका वैल्यू है और ये रिटर्न जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगा। जिसके कारण जब हम इस फंक्शन का वैल्यू को भी अगर सी आउट करवाएंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग सी आउट करवाते हैं, यहाँ पे ENDL कर देते हैं एंड लाइन ब्रेक करने के लिए। अब इसको अगर हम लोग कंपाइल करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू भी 2 दिखाएगा और 20 दिखाएगा, और ए का वैल्यू भी 20 दिखाएगा। देखिए दोस्तों दोनों का वैल्यू 20 दिखा रहा है। तो
कॉल बाय एड्रेस में क्या होता है दोस्तों, जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग एड्रेस को पास करते हैं, ठीक है, कॉल बाय एड्रेस में। और कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं उसको भी हम लोग, एक फंक्शन बना लेते हैं कॉल बाय वैल्यू फंक्शन बनाए, और इसमें भी हम लोग int a को पास करेंगे, ठीक है। अब a का जगह में हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग और डिक्लेयर करते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कितना लिखूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इंटर मार के यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कॉल बाय एड्रेस के जगह में इसका नाम मैं कॉल बाय वैल्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे int x कर देता हूँ, और यहाँ पे x इक्वल टू 20 कर देता हूँ, और यहाँ पे x लिख देता हूँ। और ये जो कमेंट था ये कॉल बाय रेफरेंस के लिए था, तो इसीलिए फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और एक वेरिएबल बनाएंगे, int b इक्वल टू 5 ले लेते हैं इसका वैल्यू हम लोग। और उसके बाद दोस्तों ये चीज यहाँ पे सी आउट करवाएंगे हम लोग, कॉल बाय वैल्यू फंक्शन में वैल्यू लिखना है, वैल्यू फंक्शन में हम लोग डालेंगे b को पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे endl, और यहाँ पे सी आउट में जो एक्चुअल b का वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा अगर हम लोग यहाँ कंपाइल करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये जो b का एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपका 5 है, तो नीचे में देखिए वो 5 डिस्प्ले हो रहा है, और ऊपर में जो हम लोगों ने फंक्शन में यहाँ पे जो चेंज किया था वो डिस्प्ले हो रहा था। इसको मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं endl कर देता हूँ, और यहाँ पे दरकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो था कॉल बाय रेफरेंस में a का वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू था वो चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग बोलेंगे, या फिर ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू चेंज लिख देता हूँ मैं, वैल्यू चेंज हो जाता है। और दोस्तों ये जो होता है कॉल बाय रेफरेंस में, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज, ठीक है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि पहला वाला में हम लोग एड्रेस पास करते हैं, ठीक है। तो एड्रेस पास करेंगे तो क्या होगा, उसका जहाँ पे लोकेशन में, जिस एड्रेस लोकेशन में 10 सेव था, 10 मतलब स्टोर था, वहीं पे क्या हुआ कि हम लोगों ने 20 को असाइन कर दिया, जिसके कारण इसका एक्चुअल वैल्यू चेंज हो गया। बट दूसरा जो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ये एक वैल्यू पास करता है, और उसके बाद में ये अनदर जो होता है एक अलग से एक स्पेस बनता है, जहाँ पे सिर्फ फंक्शन जब कॉल कर रहे हैं तो उसी में ही वो वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, बट जो एक्चुअल वैल्यू है बी का वो चेंज नहीं होगा। तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में ये फर्क होता है कि कॉल बाय एड्रेस में क्या हो जाता है दोस्तों कि एक्चुअल वैल्यू चेंज होता है, कॉल बाय वैल्यू में चेंज नहीं होता है। दूसरा बात ये होता है कि कॉल बाय एड्रेस में हम लोग एड्रेस को ट्रांसफर पास करते हैं पैरामीटर में, ना कि एक्चुअल वैल्यू को। और कॉल बाय वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, एड्रेस को नहीं, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये क्लास था अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि कॉल बाय एड्रेस क्या होता है और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। और अगर आप लोगों को सही में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।